ये जो दरमियान में पट्ठा बैठा हुआ है ना, हमारा होम ब्रीड, दो जो है आगे बैठे हैं और तीसरे नंबर में जो बैठा हुआ है, इसको हो गया था माइट्स का मसला। दो बर्ड्स को हमारे ना माइट्स का मसला आ गया था। माइट्स होती हैं छोटी छोटी सी जूएँ, तो उसकी मैं तस्वीर लगा दूंगा साथ ही। वो अगर बर्ड्स में आ जाए ना तो वो उनका खून पीना शुरू कर देती हैं और साथ ही जो है वो उनकी सांस वाली नाली में चली जाती हैं और अंदर जाके काटती हैं और सांस वाली नाली जो है वो अंदर टूट जाती है और बर्ड एक्सपायर हो जाता है। तो मैंने आज बर्ड्स को गौर से ज़रा चेक किया। सब बर्ड्स को आज सैगवान का शावर मैंने किया है। ये ज़्यादातर ना कबूतरों के परों में होती हैं, तो कबूतरों के पर भी मैंने चेक किए हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे बर्ड्स में ये मसला नहीं था, लेकिन ये है कि लव बर्ड्स के 2 पीस ऐसे थे जिनमें माइट्स का मसला आ गया था। तो एहतियातन जो है मैंने सैगवान होता है स्प्रे माइट्स को ख़त्म करने के लिए, तो वो स्प्रे जो है मैंने सारे बर्ड्स को कर दिया। इससे ये है कि हमारे बर्ड जो है वो माइट से बचे रहेंगे। एक बर्ड ऊपर है और एक बर्ड जो नीचे हमने पट्टे के साथ रखा हुआ है ना, उसको माइट्स का मसला आया था, तो दोनों को मैंने पकड़ के अच्छे तरीके से पहले शावर किया था। जैसे ही मैंने शावर किया तो वो जुएँ जो है वो ना यानी कि निकलना शुरू हो गई थी। उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन यह है कि मैं पिक साथ ही अटैच कर दूँगा। माशाल्लाह से शावर करने से बर्ड एक गर्मी से भी बचा रहता है। दूसरे नंबर पर जो है ना इनके अंदर अगर कोई जुएँ वगैरह हों या गंदे मैले हुए हों तो वो भी यानी कि बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो माशाल्लाह से सारे बर्ड जो हैं वो बिल्कुल ही साफ़ सुथरे हैं। इनको भी शावर कर दिया, नीचे वाले ब्रीडर जो है इनको भी शावर कर दिया। ये भी अभी हल्के हल्के से गीले आपको नज़र आ रहे होंगे। जो दरमियान वाला बर्ड है ना उसको बहुत ज़्यादा मसला आ गया था। अभी जो सेकंड नंबर पे बैठा हुआ है इसको बहुत ज़्यादा माइट्स का मसला आ गया था। इसके अंदर से बहुत ज़्यादा जुएँ निकली हैं, लेकिन ये अब ये शावर हो गया। कल एक दफ़ा फिर एहतियातन कर दूँगा और हमारा बर्ड जो बिल्कुल ओके हो जाएगा। जो नीचे बर्ड रखा हुआ हमने छोटा, जो मैं यहाँ से नीचे वाले केस से लेके गया था, उसको माइट्स का मसला था, वो भी पर गिराने शुरू कर गया था। जब मैंने चेक किया तो उसको माइट्स निकली हैं, तो उसको मैंने अच्छे तरीके से शावर कर दिया। जैसे ही मैं ऊपर आया तो इस क्रेट के अंदर भी फीमेल बैठी हुई थी और इस क्रेट के अंदर भी फीमेल बैठी हुई थी। मुझे लगता है दोनों बहनें जो हैं वो एक ही दिन अंडा दे देंगी। बाकी जो इनकी झोल वगैरह जो है वो बनी हुई है, मैंने चेक किया दोनों की। ये माशाल्लाह से ये पूरा पेयर और एक ये पेयर, इन दोनों की फ़ीमेल जो है ना वो सुबह नेस्टिंग के अंदर बैठी हुई थी। एक फ़ीमेल और है, वो शायद आज शाम को आ जाए, वो भी बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। तो उसका मेल जो है वो पिजन साइड पे पड़ा हुआ है, तो वहाँ से मेल उठाएंगे और उसका भी पेयर लगा देंगे। वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की फ़ीमेल है। जिनसे बर्ड आते हैं ना उनके पास आई हुई है, तो मैंने कहा भाई शाम को ले आना, तो हो सकता है वो शाम को फीमेल ले आए, पिजन साइड से मेल उठा लेंगे, उसके बाद जो है उसका भी यहाँ पर पेयर लगा देंगे। जो फर्स्ट में पट्ठा बैठा हुआ है ना इसको भी माइट्स का मसला आ गया था, ये वाला। बाकी दो माशाल्लाह से बिल्कुल ही ओके हैं। ये ऊपर से मैं लेके आया था और इसको माइट्स का मसला आ गया था, लेकिन शावर कर दिया, माशाल्लाह से ओके है ये भी। कल वहाँ पर बच्चा निकल रहा था, चेक कर लेते हैं कहीं निकला है कि नहीं निकला। यहाँ भी माशाल्लाह से फ़ीमेल अंडे पर बैठी हुई है, ये मेल भी अंडे पर बैठा हुआ है। यहाँ पर कल दूसरा अंडा आ जाएगा, आज फ़िलहाल एक ही है, क्योंकि कल ही नहीं बल्कि माशाल्लाह से यहाँ पर 2 अंडे हो गए हैं। रात के टाइम दिया होगा, ये अभी दिया फ़ीमेल ने, मुझे लगता है दूसरा अंडा बिल्कुल ताज़ा ही है। तो 2 अंडे यहाँ पर हो गए हैं 35 वाले पेयर के, एक अंडा वहाँ पर पड़ा 35 वाले पेयर का। बाकी यहाँ पर बच्चा निकल रहा था, देखते हैं कहीं पूरा निकल गया। माशाल्लाह से बच्चा अभी ही निकला है, मुझे लगता है छोटा सा बच्चा है। मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये एगशेल कल जो हमने थोड़ा सा यहाँ से तोड़ दिया था, अब ये सारा ही टूट गया और इसके अंदर से बच्चा निकल गया। वो दूसरा अंडा अभी नहीं यानी कि टूटा, उसको भी चेक कर लेते हैं और बच्चे को भी चेक कर लेते हैं पहले। इस वाले अंडे के अंदर अभी तक कोई क्रैक वगैरह नहीं आया, तो इसको रख देते हैं। मुझे लगता है शायद कल तक यहाँ पर भी क्रैक आ जाए। बच्चा तो इसमें भी बना हुआ है, हिल रहा है, हल्की हल्की सी आवाज़ भी आ रही है, लेकिन ये अभी तक कोई क्रैक वगैरह नहीं आया, शायद यहाँ से टूटे। ये माशाल्लाह से एक बच्चा निकला है, बहुत ही ज़्यादा छोटा निकला है, या शायद मुझे लग रहा है एक बच्चा निकला है। अच्छा, इसकी माँ मैंने आपको दिखा दी थी, दोबारा दिखा देता हूँ। उसका बाप जो है वो घर वाले सेटअप पर दूसरी फीमेल का था, तो उसका पेयर लगा हुआ है। तो ये माशाल्लाह से एक बच्चा जो है इनका निकल आया है। इस पेयर ने भी अंडे देने हैं, लेकिन अभी तक कोई अंडा नहीं आया। उम्मीद है कल तक यहाँ पर भी अंडा आ जाएगा। फीमेल ने झोल वगैरह तो बनाई हुई है, हमने चेक किया था कल, लेकिन अभी तक कोई अंडा वगैरह नहीं दिया। तो बहुत जल्द जो है यहाँ पर भी अंडे आने वाले हैं। एक पेयर ये ऊपर ही बैठा रहता है, ये वाला। ये तो मुझे लगता है अभी थोड़े टाइम बाद ही ब्रीड करेगा, क्योंकि इसकी जगह हमने चेंज कर दी है। और ये वाला जो है ये तो ये ब्रीड के ऊपर आया ही हुआ है। फीमेल को उठाने आया हूँ तो माशाल्लाह से यहाँ पर भी बच्चा निकला हुआ है हमारे 35 वाले का। ये माशाल्लाह से कैमरा में सेट कर दूं तो ये बैठा हुआ है, फीमेल मार रही है। 35 वाले ने दोबारा से अंडे दे दिए हैं और माशाल्लाह से इसका एक बच्चा जो है यहाँ पर निकल आया है। ये फीमेल को मैं बाहर निकाल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। और ये माशाल्लाह से छोटा सा बच्चा, जितना बच्चा वहाँ पर निकला है उतना ही माशाल्लाह से यहाँ पर भी निकला हुआ है। ये माशाल्लाह से एक छोटा सा बच्चा जो है यहाँ पर सेटअप पर ब्रीड आना शुरू हो गई है माशाल्लाह से। उम्मीद है यहाँ पर अब सब क्रेट्स के अंदर बहुत जल्द ब्रीड आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई से प्लान। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही
ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये 3 कबूतर हमारे सेटअप पर उड़ते हैं, फिर तीनों को एक साथ ही आज उड़ाते हैं। ये भी हमारे सेटअप का पक्का, ये बेबी पिजन है, ये भी पक्का है, और ये हमारा फैंसी मेल, ये भी पक्का है, तो इनको उड़ाते हैं। फैंसी मेल है वो ज़्यादा नहीं उड़ता, और वो ऐसे अभी क्योंकि उसकी कलियाँ कच्ची हैं तो वो कभी किसी नेबर्स के घर में बैठ जाता है, कभी किसी के घर में बैठ जाता है। तो फैंसी पट्ठा जो है वो भी उसको देख के वहाँ पर बैठ गया। दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जो हमारा उड़ने वाला पट्ठा है वो माशाल्लाह से काफ़ी ऊपर चला गया। अभी इसने और ज़्यादा ऊपर चले जाना है, तो ये उड़ रहा है। अभी 2 यहाँ बैठे हैं, एक उड़ रहा है, 3 ही हैं अभी हमारे साइड पर उड़ने वाले। काफ़ी दूर दूर तक चला जाता है, लेकिन ये है कि हमारे साइड का पक्का है और वापस आ जाता है। ये माशाल्लाह से उड़ रहा है, जूम मैंने किया हुआ काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी ऊपर किया हुआ है ये माशाल्लाह से। वाइट पेयर इसको भी खोल दिया है क्योंकि शाम का टाइम है, बाजरे का टाइम है। बर्ड्स का बाजरा ले आया हूँ मैं, लव बर्ड्स का और कबूतरों का। तो इन्होंने पहले ये खाना है जो बचा हुआ है, बाकी जो है इनको दोबारा से डाल देते हैं। पूरा पेयर ही बैठा है, फीमेल की टांग बांधी हुई है और मेल जो है वैसे ही खुला होता है। अगर फीमेल की टांग ना बांधे तो ये दूसरे हमारे नेबर्स के घर में चला जाता है। मेल आगे जा रहा है, पहले मैं दाना पानी डाल दूँ, दाना वगैरह डाल दिया। ये पेयर जो है अभी खा रहा था, वीडियो बनाता देखकर थोड़ा सा पीछे हो गया है। बाकी ये वाला जो पेयर है ये अभी देख रहा है, अभी आ जाएगा। ये ब्रीडर पेयर है, इसने अपने बच्चों को फीड वगैरह करानी होती है ना, इस वजह से ये पहले आ जाता है। बाकी लव बर्ड्स ने भी जो है इनको भी डाल दिया है। इनका दाना जो है ना सुबह सारा ही गिर गया था, पूरा दिन ये भूखे ही रहे हैं। भी था थोड़ा सा, लेकिन ये है कि ज़्यादातर बाजरा जो है ना इनका वो गिर गया था, तो वो मैंने निकाल दिया था। अच्छा, इसको शावर किया। अब ये तकरीबन जो है ना बिल्कुल एक पेपर वाइट हो गया। दूसरे नंबर पर ना इसको माइट्स वगैरह जितनी भी थी वो सारी ही मर गई हैं। अगर आपके भी किसी बर्ड को माइट्स का मसला आ रहा है तो सैगवान उसकी मैं पिक अटैच कर दूँगा, उसका शावर करें अपने बर्ड्स को। सारी की सारी जो जुएँ वगैरह होती है ना वो बर्ड्स की सारी ही मर जाती हैं। बड़ा ही अच्छा रिजल्ट है, मैं 2-3 साल से यूज़ करवा रहा हूँ। तो ये बर्ड जो है ना ये मोल्ट कर रहा था, लेकिन सब ने मोल्ट अपना क्लियर कर लिया था, इसका मोल्ट क्लियर नहीं हो रहा था। तो मैंने आज इसको पकड़ के ख़ास चेक किया, मैंने कहा अगले महीने मैंने ब्रीड लेनी है, तो ये मोल्ट क्यों नहीं अपना क्लियर कर रहा। तो इसकी ना छोटी छोटी जुएँ थी, अपना सैगवान के साथ मैंने शावर किया, वो सारी ही एक्सपायर हो गई हैं, अभी सारी मर गई हैं। जुएँ वगैरह ना सारी ख़त्म हो गई हैं। बाकी एक पेयर माशाल्लाह से ये बैठा है, एक पेयर पूरा ये बैठा हुआ है, एक पेयर ये बैठा। अब इन्होंने पेयरिंग करनी शुरू कर दी है कि एक एक पेयर करके ना आराम से बैठ रहा है। लेकिन जो नीचे है अब ये इन दोनों का पेयर लगा, लेकिन ये दोनों बहन भाई हैं, इनका पेयर मैंने लगाना नहीं है। ये मेल और ये फीमेल, और इसका मेल जो है वो आजकल तक आ ही जाएगा 1-2 दिन तक। मेल बाजरा खा रहा है बैठ के, फीमेल साथ ही है, खड़ा होकर खाता था, लेकिन ये है कि आज आराम से बैठ के बाजरा खा रहा है अपना। जो अभी मैंने ट्रे में से निकाला है तो वही खा रहा है, बाकी जितना इसने खाना खा ले, बाकी उठा के हम अंदर रूम वाले मुर्गों को डाल देंगे। ये भी इस केज में काफ़ी खुश हैं क्योंकि ये केज जो है ना काफ़ी ऊंचाई में है, काफ़ी बड़ा है। 2 फुट तकरीबन इसकी इस तरह से हाइट है और 1.5 फुट इस तरह से है। तो इनका साइज़ वगैरह जो है ना बढ़ रहा है, जैसे कि ये बड़े हो रहे हैं तो केज इनके लिए छोटा पड़ रहा था वो वाला। तो इस वजह से मैंने निकाल कर इनको यहाँ पर बंद कर दिया। माशाल्लाह से ये हमारा गंजा चूज़ा मेल है ये भी, और ये हमारा होम ब्रीड। इसका बाप जो है वो अंदर रूम के अंदर है और ये मेल है। इसके लिए फ़ीमेल अभी नहीं मिली, लेकिन उम्मीद है कुछ दिन तक मिल जाएगी, तो इसका पेयर भी हमने लगा देना है, फिर गंजे चूज़े को निकाल देंगे। तो ये केज इनके लिए बिल्कुल सही है। बाकी माशाल्लाह से बच्चे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। नेस्टिंग इनकी चेंज कर दी है। अभी मेल ऊपर स्टिक पर बैठा था फीमेल के साथ, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो ये आगे बैठ गया, अपने बच्चों के ऊपर हाथ नहीं लगाने देता। हालांकि बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, लेकिन यह है कि अभी तक हाथ नहीं लगाने देता। इसको मैं साइड पे करके बच्चों की ग्रोथ दिखाता हूँ। दोनों का सेम ही साइज़ है, हालांकि एक बड़ा एक छोटा, लेकिन यह इन दोनों की ग्रोथ बिल्कुल सेम हो रही है माशाल्लाह से। ये पहला बच्चा है, पेट इसका फुल है इस टाइम। अभी फीड करवा रहा था क्योंकि अभी मैंने इनको बाजरा डाला है, तो अभी ये इसको फीड करवा रहा था। ये माशाल्लाह से हमारे घर वाले साइड पर ब्रीड आई है और पिजन साइड पर भी ब्रीड आ गई है। वहाँ पर भी आज 2 बच्चे निकले थे और कल एक और बच्चा इंशाल्लाह निकल आना है। ये देखें, ये काम करता है, अपने बच्चों को हाथ नहीं लगाने देता। ये हालत करता है, ये बड़ी ज़ोर से गाड़ता है, हाथ बाहर ही निकाल के ये बाज आएगा। देखें, ये मेल है और ये दोनों ही उसके बच्चे हैं। ये ऊपर माँ बैठी हुई है, माँ इतना गुस्सा नहीं करती, लेकिन बाप हाथ नहीं लगाने देता। हालांकि काफ़ी बड़े हो गए हैं बच्चे। ये देखें, ये काम करता है। ये दरवाज़ा खुला हुआ है, पर भी इसके खुले हुए हैं, ये हाथ बाहर निकालेगा। अब ये आराम से बैठ गया है। ये देखें, ये काम करता है। ये इतना ख़तरनाक मेल है किसी के पास, हाथ नहीं लगाने देता, इतनी ज़ोर से मारता है, काटता है, हाथों पे निशान पड़ जाते हैं। तो ये ख़तरनाक ब्रीड, इसी वजह से मैंने इसका नाम रखा है। बच्चे माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो रहे हैं। मज़ीद जैसे ही ये सेल्फ हो जाएंगे तो इनको हम पिजन साइड पर लेके जाएंगे, वहाँ पर इनको उड़ाएंगे, फिर चेक करेंगे पेयर कैसा लगा, रिज़ल्ट अच्छा देते हैं कि नहीं देते। मुझे तो बहुत उम्मीद है इनके ऊपर, इंशाल्लाह अच्छा ही रिज़ल्ट देंगे।
लास्ट में माशाल्लाह से हमारा बबलू, रात का टाइम है, इसकी फ़ीड का टाइम हुआ है, तो मैंने कहा क्यों ना एक क्लिप इसका भी साथ ही अटैच कर दूं। अब तो इसको खुद पता लग गया कि खुद बाहर निकलना शुरू हो गया। इसकी ग्रोथ भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी हो रही है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो ये बाहर निकल गया। अच्छा, ये कपड़ा मैंने इस वजह से बिछाया कि ना ये वेस्टिंग वगैरह करता है तो निशान पड़ जाते हैं। माशाल्लाह से रिज़ल्ट आपके सामने किस तरह से मेरे से फ़ीड मांग रहा है ये। अब ये भूखा है तो इस वजह से ये मेरे पास आ रहा है। अभी मैं इसको बुलाऊँगा तो ये फ़ौरन भाग के मेरे पास आ जाएगा। माशाल्लाह से ग्रोथ इसकी काफ़ी अच्छी हो रही है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ये मैंने ऊपर बिठा दिया, थोड़े से अपने पर वगैरह सेट कर लिए, फिर उसके बाद मैं इसको फ़ीड करवाता हूँ।